हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंपोजिशन और एग्रीगेशन में डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि ये कभी कभी आपको मतलब 70% एज ए फ्रेशर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। तो इस वीडियो में मैं लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है, और आप भी इसी तरह से आप इसको आंसर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, सिंपल है। सिंपल भाषा में आपको मैंने ये डेफिनेशन लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस तरह का डेफिनेशन आपको ज्यादातर कहीं बुक में मिलेगा नहीं, बट आपको अच्छे से इजी वे में समझने के लिए मैंने सिंपल भाषा का यूज किया है। देखो, एक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन और एग्रीगेशन, इस दोनों को हम हैज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। पहला पॉइंट आप ध्यान दो नॉलेज पर्पज के लिए कि कंपोजिशन और एग्रीगेशन, इसको हम हैज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। जैसे हमने इससे पिछले वीडियो में, दो वीडियो में हमने पढ़ा इज अ रिलेशनशिप, जिसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस का ही ये पार्ट है, बट इनहेरिटेंस को हम लोग इज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। लेकिन कंपोजिशन और एग्रीगेशन को हैज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। अब बताओगे कि सर फिर इज ए रिलेशनशिप और हैज अ रिलेशनशिप में डिफरेंट क्या है। डोंट वरी, मैं डिटेल्स में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में पहले इसको कवर कर लेते हैं। देखो, अब बोलोगे कि सर ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन का यूज क्यों किया जाता है। तो ध्यान देना, एक कंपोजिशन और एग्रीगेशन क्या है, हैज अ रिलेशनशिप। और हैज अ रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मान के चलो पेरेंट के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है। जैसे एक से ज्यादा मेथड्स है, एक से ज्यादा मेथड्स है, बट उसमें से आप कुछ ही मेथड यूज करना चाहते हो चाइल्ड के अंदर में, तो हम हैज अ रिलेशनशिप यूज करते हैं। मतलब कि फ्यू प्रॉपर्टी को यूज करना है। जैसे लाइव एग्जांपल मान लो कि अपने पेरेंट के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है, जैसे बंगला है, घर है, गाड़ी है, बाइक है, हर तरह का चीज प्रॉपर्टी है, पैसा सब है। लेकिन उसमें से मैं सिर्फ घर यूज करना चाहता हूँ। मैं चाइल्ड हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि चलो यार मुझे जॉब है, मुझे पापा के पैसे की जरूरत नहीं है, उनके बाइक का, गाड़ी का जरूरत नहीं है। मैं उनका सिर्फ घर यूज करूंगा, बाकी मैं पैसे है मेरे पास, मैं ले लूंगा बाइक, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि फ्यू, कुछ ही प्रॉपर्टी आपने यूज किया अपने पेरेंट का। तो इसी को बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। और इसी हैजर रिलेशनशिप को बोलते हैं कंपोजिशन और एग्रीगेशन। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या है, देखो। कंपोजिशन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल में मैंने बाइक का बताया है। देखो, बाइक हैज इंजन, इसका मतलब क्या हुआ, बाइक के पास इंजन अगर नहीं रहेगा तो बाइक, तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हो। बाइक का मतलब कि मेन पार्ट है इंजन। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इंजन बाइक के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम बोलते हैं इसको कंपोजिशन। अब एग्रीगेशन में क्या हुआ कि ये वीक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बाइक हैज इंडिकेटर, अगर बाइक के पास इंडिकेटर जो है, तो इंडिकेटर और बाइक के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है, ये वीक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कंपोजिशन एग्रीगेशन का, ठीक है। लाइव एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक, पहले कंपोजिशन का बता रहा हूँ। मान लो कि एक यूनिवर्सिटी है। अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मैकेनिकल का डिपार्टमेंट, एमबीबीएस का डिपार्टमेंट, मतलब कॉमर्स का डिपार्टमेंट, साइंस का डिपार्टमेंट, बहुत तरह का डिपार्टमेंट होता है। तो बताओ यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी में क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर किसी एक डिपार्टमेंट को हटा दिया जाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है यूनिवर्सिटी पे। मान लो कि साइंस का डिपार्टमेंट हटा दिया जाए, तो साइंस का डिपार्टमेंट हटा दिया, इसका मतलब कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना उस यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ही आपने हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं आप कंपोजिशन। अब एग्रीगेशन में क्या हुआ कि मान लो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और उस प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत सारे प्रोफेसर भी हैं, बहुत सारे फैकल्टी हैं, ठीक है। तो मान लो कि ईच डिपार्टमेंट के अंदर में
अगर बहुत सारे फैकल्टी है तो किसी एक डिपार्टमेंट से एक फैकल्टी को मैंने निकाल दिया, तो क्या उस डिपार्टमेंट पे इफेक्ट पड़ने वाला है? पड़ेगा, बट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक प्रोफेसर को निकालने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? समझ में आ रहा है? डिपार्टमेंट तो है, उस डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत सारे फैकल्टी है, इस एक फैकल्टी को हमने निकाल दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डिपार्टमेंट और प्रोफेसर के बीच में ये वीक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आप एग्रीगेशन बोल सकते हो। तो आप इंटरव्यू में ऐसे ही आंसर देना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिटेल्स में कि इज अ रिलेशनशिप और हैज अ रिलेशनशिप क्या होता है, कब यूज करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।